तो दोस्तों आपके स्क्रीन के ऊपर प्रॉब्लम सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 8 दिख रहा है। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन? फाइंड m इफ m minus 12x square plus 2 into m minus 12x plus 2 is equal to 0 has real and equal number। क्या बोल रहा है? has real and equal number। अब जब रियल एंड इक्वल नंबर कब आता है? जब आपका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है उसकी वैल्यू जब जीरो आती है, डेल्टा इज इक्वल बी माइनस 4ac जो होता है उसमें से ये जो वैल्यू आती है जीरो आती है, तो हम कहते हैं रूट्स आर रियल एंड इक्वल। यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आएगी? तो वो आएगी जीरो। ठीक है, और हमको क्या बोला है? m को फाइंड करो। तो चलो m को फाइंड करते हैं। अब बच्चों यहां पर मैं सबसे पहले तो ये जो इक्वेशन है वो लिख लेता हूं, m माइनस 12 एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एम माइनस 12 एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे? इसको कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे? कंपेयर। ठीक है, विथ किसके साथ? तो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके साथ। तो ये क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब ए कितना आता है? तो ए आता है m माइनस 12। भाई बी कितना आता है? तो 2 इंटू एम माइनस 12। और सी कितना आता है? तो सी आता है 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये जो इक्वेशन है इसके अंदर हम हमारी वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये कितना आएगा? m माइनस 12 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू सॉरी ये बी स्क्वायर है ना, तो ये कितना है? 2 इंटू, ठीक है, ये 4 इंटू ac कितना है? m माइनस 12 c कितना है? 2। तो ये कितना था? 4 इंटू एम माइनस 12 होल स्क्वायर माइनस 8 इंटू एम माइनस 12। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे? यहां पर m माइनस 12 इंटू एम माइनस 12 माइनस 8 इंटू एम माइनस 12 ये लिख देते हैं। अब हम क्या करेंगे? दोनों जो यहां पर है तो यहां से 4 इंटू एम माइनस 12 को कॉमन ले लेते हैं। m माइनस 12 कॉमन ले लिया तो यहां पर क्या आ गया? m माइनस 12 और यहां पर क्या आ गया? माइनस 2। ठीक है, यहां से 4 इंटू एम माइनस 12 निकल गया तो ये क्या आएगा? 2 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाता है? 4 इंटू एम माइनस 12 इंटू एम माइनस 14। ठीक है, अब जो डिस्क्रिमिनेंट है वो उसकी वैल्यू कितनी है? तो वो है 0। क्यों? क्योंकि रूट्स आर रियल एंड इक्वल है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आती है? तो वो आती है 0। अब हम क्या करेंगे? यहां पर इसको डिवाइड करेंगे 4 से, तो ये क्या आ जाएगा? 0 इज इक्वल टू m माइनस 12 एंड m माइनस 14। अब m की यहां पर हमें दो वैल्यू मिलेगी, या तो m इज इक्वल टू 12 मिलेगी और m इज इक्वल टू 14 मिलेगी। अब बच्चों ये जो इक्वेशन है इसके अंदर अगर मैं m की वैल्यू 12 डाल देता हूं ये 0 हो जाएगा, 0x स्क्वायर। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो a की वैल्यू होती है वो कभी 0 नहीं होती, तो ये हमारा चलेगा नहीं। तो m की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? तो m की वैल्यू आएगी 40। तो यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व होता है। बाय बाय।